ये एक व्यक्ति थे। वो व्यक्ति अपना जीवन यापन गुजर बसर करने के लिए पूरी तरह से मेले पर, बाजार पर निर्भर रहते थे और वहां जाकर के वो बैलून बेचा करते थे। क्या बेचा करते थे? बैलून बेचा करते थे। और बैलून लेकर के जाते थे, सुंदर सुंदर रंग बिरंगी, लाल, हरा, नीला, पीला इत्यादि अनेक रंगों की, है ना। और वो गुब्बारों को लेकर के जाते और वो फुलाते और फुला करके वो रखते। बच्चे वहां आते, जितने भी मेला घूमने गए होते, और सभी आ करके पारी पारी से एक एक बैलून खरीद खरीद के चले जाते। जब उनको एहसास होता, जो बेचने वाला व्यक्ति था उनको एहसास होता कि अब उनका बिक्री थोड़ा धीमा पड़ गया या तो अब नहीं हो रहा है ना, तो क्या करता, वो एक बैलून निकालता और उस बैलून में हीलियम गैस भरता। कौन सा गैस? हीलियम गैस। हीलियम गैस 10 क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। हीलियम गैस बहुत हल्का गैस होता है ना, ऑक्सीजन की तुलना में हल्का गैस होता है। तो वो जैसे हीलियम गैस भरता गुब्बारे में और उसको बांध करके छोड़ देता। जैसे छोड़ता ना, तो वो गुब्बारा क्या करता, हवा में उड़ने लगता। और वो हवा में उड़ने लगता तो सभी बच्चे उसको देख करके ताली बजाते हुए चिल्लाने लगते, हमको भी वही गुब्बारा चाहिए, हमको भी वही गुब्बारा चाहिए। और ये कहते हुए अपने मम्मी को, पापा को तंग करते ना। अब वो आते गुब्बारे वाले के पास और गुब्बारे वाले से फिर वही बोलते कि उसी की तरह का हमको, उसी का रंग वाला गुब्बारा चाहिए। ठीक है, तो गुब्बारा वाला फिर उन लोगों को फुला फुला करके बेचता। और जब भी कभी वो बिकना बंद हो जाता गुब्बारा, फिर वो वही काम करते। ठीक है, तो जो नए बच्चे आ रहे होते इधर उधर से, वो देखते और फिर उनके पास भीड़ लग जाती। तो वो ये जो तरीका था, यही तरीका को वो बार बार अपनाते थे। तो इसी बीच में वो देखे कि एक बच्चा बेचारा खरीद नहीं पा रहा था, जिसकी मम्मी पापा साथ में नहीं आए थे। वो आया पीछे तरफ, है ना, पीछे तरफ आया और पीछे तरफ उनका जो जैकेट था उसको पकड़ लिया और पकड़ के वो धीरे से उसको खींच रहा था। ठीक है, तो वो जो गुब्बारे वाले को एहसास हुआ कि कोई मेरा जैकेट को खींच रहा है, तो वो पलट करके देखते हैं उनको। तो वो बच्चा पूछता है डरे डरे सामने सामने कि अंकल, अगर हम लोग काला गुब्बारा को छोड़ेंगे तो वो भी उड़ेगा, है ना। वो बच्चा क्या पूछा? अगर काला गुब्बारा को हम छोड़ेंगे तो वो भी उड़ेगा। तो उसका जो, ये बच्चे का जो सवाल था, बहुत उसके अंदर क्यूरियोसिटी थी, उसको बोलते हैं उत्सुकता थी जानने की, है ना, कि वो जो रंग बिरंगा जो गुब्बारा उड़ रहा था, अगर काला गुब्बारा को भी छोड़ा जाए तो वो भी उड़ेगा क्या। तो गुब्बारे वाले को ये बात ना दिल में छू जाती है, और दिल में छू जाती है और उस बच्चे को आगे ला करके उसको समझाते हैं कि गुब्बारा जो है वो अपने रंग की वजह से नहीं उड़ रहा है। किसकी वजह से? रंग की वजह से नहीं उड़ रहा है, बल्कि किसकी वजह से उड़ रहा है? हीलियम गैस की वजह से। कहने का मतलब अंदर जो इसके अंदर भरा गया है ना, उसकी वजह से उड़ रहा है। तो अगर हम काले गुब्बारे में भी अगर वो हीलियम गैस भर देंगे तो वो भी उड़ेगा। तो कहने का सार ये है कि हमारे जीवन में भी ये उसूल बहुत अहम, बहुत मायने रखता है कि हमारी शख्सियत कैसी है। शख्सियत मतलब हमारी सोच समझ, दृष्टिकोण, किसी चीज को देखने का नजरिया, है ना, कैसे है। हम उसी नजरिया और उसी शख्सियत की वजह से हम चमकते हैं। कोई इंसान अगर आगे बढ़ेगा तो अंदर की जो भावना है, अंदर की जो उनका नजरिया है, उसकी वजह से बढ़ता है, ना कि उसकी बाहरी दिखावा से, है ना। तो बाहर से आदमी कैसा भी हो, अंदर से उसकी शख्सियत मजबूत है, अगर अंदर से वो आत्मविश्वास से भरा हुआ है, अंदर से वो मेहनती है, अंदर से वो अनुशासित है, तो वो एक दिन जरूर बाहर दिखेगा, वो जरूर ऊपर तक उड़ेगा, जरूर आसमान को छुएगा, वो जरूर अपना लक्ष्य को प्राप्त करेगा, है ना। तो हमें इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बाहरी दिखावा नहीं करना चाहिए, रंग रूप से कोई मतलब नहीं। जी हाँ, और कोई हाथ खड़ा करेंगे? इस कहानी से और क्या शिक्षा मिलती है? नहीं ढूंढ पाए।
जी हाँ, जी बिल्कुल, जी जी बिल्कुल। कहने का मतलब हम लोग के अंदर जो टैलेंट है, अगर वो बच्चा के अंदर जो उत्सुकता थी, वो बच्चा उसको वो सवाल नहीं पूछ पाता अगर वो बैलून बार बार नहीं उड़ता ना। तो कोई चीज आपके ऊपर टैलेंट है, वो टैलेंट को आप नहीं दिखाइए तो पीछे से कोई दूसरा उसको देख नहीं पाएगा, है ना। तो आपके अंदर जो हुनर है, काबिलियत है, उसको कहीं ना कहीं ला करके सामने रखना होगा। किसी को गाने का मन है, गाने का टैलेंट होगा, वो गाएं। किसी को डांस करने का मन है, वो डांस करें। आप शर्माएंगे तो नहीं होगा। किसी को पढ़ने का मन है, पढ़िए रुचिपूर्वक। उसको आप नहीं दिखाएंगे कि हमको ये जानना है, चाहे तो हम जानते हैं, तो आप किसी को नहीं पता चलेगा। किसी को अनेक प्रकार का चीज हो सकता है। किसी को भाषण देना अच्छा लगता होगा। हम लोग बीच बीच में कभी कभी प्रोग्राम करते हैं तो वहां हम लोग एंकर ढूंढते हैं, है ना। तो एंकर, किसी को एंकरिंग करने का शौक होगा, उसको पढ़ने लिखने का शौक नहीं होगा, नाचने गाने खेलने कूदने का नहीं होगा, लेकिन एंकरिंग करने का शौक होगा। तो इस जीवन में हम लोग जो भी अपने अंदर टैलेंट है, उस टैलेंट के माध्यम से हम अपना जीवन को उज्जवल बना सकते हैं, अपना लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, घर परिवार को पालन पोषण करने के लिए एक अच्छा रास्ता अपना सकते हैं। तो आपके अंदर जो भी टैलेंट है, उस टैलेंट को आपको छुपाना नहीं है। लाज डर हिचक से बचना है। आपको जो भी करना है वो करना है। कल परसों मैं एक गाना गाया था ना, गाना गाया था ना, आप लोग नोटिस किए होंगे। मैं गाना गा रहा था तो मेरा हाथ हिल रहा था ना। वो गाना मैं क्यों गा रहा था? मैं अपने आप के लिए गा रहा था कि मैं ये गाने का जो मेरे अंदर का डर है ना, मुझको पता है कि मुझको गाने नहीं आता है, मेरा आवाज अच्छा नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि वो गा गा करके मैं अपने अंदर का डर है ना, हाथ पैर जो हिलने लगा। इस बार मेरा हाथ हिल रहा था, पिछला बार जब मैं गाया था तो पूरा शरीर हिल रहा था, है ना। तो बार बार अगर मैं ये काम करूंगा तो आने वाला दिन में मेरा शायद ये डर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो आप लोग को भी डरना नहीं है, ठीक है। कभी भी कुछ भी सवाल है बेधड़क पूछिए। अगर वो बच्चा सामने आकर के नहीं पूछता तो उसको ये नहीं पता चलता कि वो रंग क्यों उड़ रहा है, पता चलता नहीं पता चलता, तो शायद वो बच्चा सीख गया होगा, ठीक है। तो चलिए आज का कहानी यहीं पर, और आगे की बात हमारे हेड सर बताएंगे।